मालूम हो रहा है कि रणधीर सिंह अपने बेटे को लेकर किसी दूसरे राज्य में भाग गया। रणधीर सिंह, अगर ऐसी गलती करोगे तो मैं तुम बाप बेटा दोनों को फांसी की सजा दूंगा। अरे बाप भानु प्रताप, क्या पागलों की तरह बबला रहे हो? ये रणधीर सिंह आपसे वादा किया था, आपके वादे के मुताबिक महाराज मैं अपने बेटे की दोनों आंख लाया। ठीक है, इस आंख की मुझे जरूरत नहीं है। तो महाराज अपने बेटे की दोनों आंख का मैं क्या करूं? ले जाओ, बेटी सत्या को दे दो, उसके दिल को तसल्ली मिल जाएगी। बाप और बेटे को दर दर की ठोकर खिला रहे हैं महाराज, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं आप। जो जैसा कर्म करता है उसे भोगना ही पड़ता है। महाराज जाते जाते आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहो, अब कहने के लिए क्या बाकी रह गया है? अरे दिल्ली के टुकड़े हर टुकड़े करके अरे मुस्कुरा सत्यम का पिताजी ने सत्यम का दोनों ने निकाल दिए हैं। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता है। अपना बेटा कितना गलती कर देगा, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई बाप नहीं होगा जो अपने बेटे का नैन निकालेगा। ले बेटी सत्या, तू यही ना चाहती थी कि मेरा बेटा सत्यम इस संसार में किसी को ना देख सके? तो ले, आज तेरे कहने के मुताबिक मैं अपने बेटे के दोनों आंख लाया हूँ रे बेटी। ले इन आंखों को और खुशियां मना। मंत्री चाचा, आपने क्या कर दिए? कम से कम आपको मुझसे पूछना तो चाहिए था चाचा। सत्यम का जीवन चौपट कर दिए भगवान, चौपट कर दिए। क्या तुमसे पूछता रे बेटी? ये तेरे पिता का हुक्म था और वादे के मुताबिक मैं अपने बेटे की दोनों आंख लाया हूँ। ले कुचल दे अपने पैरों से ताकि तेरे कलेजे को ठंडक मिल जाए। अरे हौसला तू ही
अरे दर दर के ठोकरे खियावेला तू हंसेला तू हंसावेला तू दर दर के ठोकरे खियावेला तू हंसेला तू हंसावेला तू दर दर के ठोकरी खियावेला तू हाय अर्जुन के बेटा रहले बलवान जी समैया के कारण कैले रोवेला तू ही रोवावेला तू रोवेला तू ही रोवावेला तू दर दर के ठोकरे खियावेला तू रोवेला तू रोवावेला तू दर दर के ठोकरे खियावेला सत्यम जा सत्यम अपने तू अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार लिया सत्यम ना तू खुशहाल रहा ना मुझे खुश रहने दिया सत्यम काश घर अपने आकर झूठ नहीं बोली होती अपने पिता से तो मेरा सत्यम सही सलामत होता भगवान। अगर मुझसे प्यार नहीं किया तो क्या हवेली में रहता तो उसे देखकर अपनी जिंदगी खुशहाली से बिता लेती भगवान। हे भगवान मैं एक राजा की बेटी हूँ अपने बाप की इकलौती बेटी हूँ फिलहाल इस महल में जब से होशियार हुई हूँ एक रोज एक पल खुश नहीं रह पाती भगवान खुश नहीं रह पाती। प्रभु ने भी मुझ पे सितम क्या किया मुझ पे सारे जहां का मुझे दे दिया है सारे जहां का मुझे दे दिया है मुझे पे क्या जा सत्यम तुम्हें अपना नहीं पाई लेकिन तुम्हारे निकालो नैन को लेकर मैं क्या करूंगी सत्यम लेकिन इस गंगा जी में फेंक दूंगी
ताकि इस गंगा जी की मछली खाकर तेरी आंख को अपनी पेट भरेगी पेट, और तू साल दर दर का ठोकर खाएगा, मरने के तू तड़पेगा सत्यम तड़पेगा। क्या फेंक रही हो? बोलो। बाबा एक इंसान का नैन है बाबा। इंसान का नैन है? हाँ बाबा। इंसान का नैन तुम्हें कहाँ मिल गया? क्या बताऊं बाबा, जिस इंसान की नैन है वो कई रोज से मुझे बुरी निगाह से देख रहा था, मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें बोलता था। ये बात मेरे पिताजी को मालूम चल गई तो पिताजी ने उसे पकड़वा कर उसकी दोनों नैन को निकलवा दी है बाबा। ना उसकी नैन रहेगी ना किसी के ऊपर नजर उठाकर देखेगा। और वही नैन मेरे पास आया है बाबा, तो सच नहीं लेकर क्या करूंगी, इस गंगा जी में फेंक दी बाबा। कर इंसान का नैन है, फिर लाओ दो मुझे, हो सकता है किसी के काम में आ जाए। उस पानी में डालकर क्या पाओगी तुम? निकालो ही नैन। हाँ हाँ लीजिए बाबा लीजिए। लाओ दो, जाओ उसमें हाथ धो लो और चले जाओ यहाँ से। भगवान कहाँ जाऊं, क्या करूं? अब तो सत्यम के बगैर मुझे हवेली में भी जाने का और रहने का मन नहीं कर रहा है भगवान। हरे कावनी नगरिया मोरा, सैया जी के डेरा, कावनी नगरिया मोरा, सैया जी के डेरा, सखी हो कैसे जइबो ना जानी रे डगरिया, कैसे जइबो ना जानी रे डगरिया। उतले करामा
यहाँ पर काम न के लिए आप हमारा हक निकाल ली। यहाँ पर काम न के लिए आप ये न सोचते रहे हम कि हम दर दर को ठोकर खाए। ठीक है बाबूजी, ये दुनिया बड़ी हो, ये दुनिया में भीख मांग के अपन जीवन बिता ले। चलत बड़ी इस संसार में हाथ फैला के भीख मांगे, जिकरे पास भगवान औलाद दिलुई। आज हमरा के जरूर कुछ न कुछ खाए बदे जरूर मदद करी मालिक। अरे भगवान ख्याल
रुपैया जरत बाटे भैली भोजनी से न रुपैया खुश मिल गई छे दलस भाव सुखी रखे छे ना दलस भाव सुखी रखे। चले मालिक बाहर इसमें दुनिया में क्यों कि ना छुलस तो हमरा के काले छुल राम के बनवा अगिया में कर गईले होलिका के भरत के गति राम के बनवा अगिया में कर गईले होलिका के गति राम के बनवा अगिया में कर गईले होलिका के बनवा पानी पिला दे मालिक, मुझे कोई पानी पिला। भगवान मुझे कोई पानी पिला। या भगवान मुझे कोई पानी पिला दे, या मालिक मुझे कोई पानी पिला दे। एक कौन है बीच रास्ते में गिरा पड़ा हुआ है, पानी पानी की आवाज लगा रहा है, जरा देखूं इसे।
कौन है भाई? पानी, या भगवान मुझे कोई पानी पिला दे। मालूम पड़ रहा है कोई जानवर इसके ऊपर हमला किया हो। देख रहा हूँ इसके चेहरे पे ब्लड लगा हुआ है। उठो। कहो, कोई जानवर तुम्हारे ऊपर हमला किया है क्या? ना बाबा, कोनो जानवर हमरे ऊपर हमला ना करे से बाबा। फिर देख रहा हूँ तुम्हारे चेहरे पे ब्लड लगा हुआ है। बाबा, अगर आप जानना चाहते तो सुनी, हम आपके बताओ थे। ये हमार रखिया हमारे बाबूजी निकाल के लेके चल गई लो। हम बाबा लेके चल गई लो। क्या तुम्हारी आंख तुम्हारा पिता निकाल ले गया? हाँ बाबा। आखिर कौन सी ऐसी गलती की थी कि तुम्हारी आंख तुम्हारा पिता निकाल ले गया? बाबा, इमें हमार कोनो गलती ना रही। फिर हम अपने बाबूजी से कहली कि बाबूजी हमार नाम इलाहाबाद में लिखवा दा, अब हम इलाहाबाद में पढ़ब। तो बाबूजी कहना बेटा हम 500 को नौकरी करीला, तू हर नाम इलाहाबाद में कैसे लिखवा दे? ठीक बा, अगर तू इलाहाबाद में पढ़ चल बड़ा तो महाराज का नौकरी करीला और महाराज तोरा के गोद भी ले ले बाड़न। बाबूजी गईला महाराज से कहलन महाराज हमार नाम, और महाराज के पास एगो लड़का रहल जेकर नाम सत्य रहल, जेकरा के हम बहन कहत रही। हमन भाई बहन का नाम इलाहाबाद में लिखा गया। जब कॉलेज से 1 महीना खातिर छुट्टी भइल तो हम सत्य से कहने देख सत्य बहन, कॉलेज 1 महीना खातिर बंद हो चुकल बा और 1 महीने के बाद हम परीक्षा भी बा। चल रात दरबार चल जा, वही परीक्षा की तैयारी कर जाई, फिर उसके बाद आके इलाहाबाद परीक्षा दे जाई। तो बाबा लगले हमरा से टांग पटांग बात करे। वो हमरा से प्यार कल चलस, हम ओकरा से प्यार ना कैली। तो जाके महाराज के हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा दलस कि सत्यम हमारे साथ दुर्व्यवहार कैलस। इतनी बात सुन के महाराज आग बबूला हो गए और हमारे बाबूजी के आज्ञा धर्म और हमारे बाबूजी हमार दोनों अखियां निकाल के लेके चल गई। हम बाबा लेके चल गए। अब इस संसार में हमार केहू न बा, अब हम कैसे जिये केकरे सारे रह हमरा कुछ समझ में ना आवत बा। सुन लिया तुम्हारी सारी बात, समझ गया। खैर तुम्हारे साथ अगर इस वक्त कोई नहीं है फिर चलो मेरे साथ, मैं दवा करूंगा। गुरु मच्छिंद्र दास भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी तो साथ हो सकता है तुम्हारी आंख ज्योति में हो जाए, अन्यथा अगर नहीं ज्योति में होगी तो तुम्हारा घाव तो ठीक हो सकता है। ठीक है बाबा चली, आज दुनिया में हमार के बा। हरे गुरु शरण बेटी सत्या, क्या बात है? तुम इतना उदास हो और अपने हाथ में हंसी है।
पिताजी, हाथ पैर दोनों सफेद हो रहा है पिताजी। क्या सफेद हो रहा है? देखिए, और भी देखिए। अरे बेटी सत्या, ये तो तेरे हाथ और पांव में कोढ़ का निशान है। बेटी सत्या, ये तो तुम्हें कोढ़ रोग हो रहा है बेटी। पिताजी, जल्द में इसका इलाज कराइए ताकि मैं ठीक हो जाऊं। ठीक है बेटी, तुम घबराओ नहीं। तुम महल में जा, मैं मंत्री जी को बुलवा करके कोई न कोई उपाय अवश्य करूंगा। ठीक है पिताजी, जा रही हूँ। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं महाराज। कहिए मंत्री जी, आप क्या कहना चाहते हैं? महाराज, बेटी सत्या सियानी हो चुकी है, क्यों ना एक अच्छा सा बैठ ढूंढ करके बेटी सत्या की हम लोग शादी रचा देते तो बहुत ही अच्छा होता महाराज। नहीं नहीं मंत्री रणधीर सिंह, ये नहीं हो सकता। तुम्हें महाराज, मालूम है सत्या बेटी की सगाई मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी मजबूरी है। महाराज, आखिर क्यों? आखिर बात क्या है महाराज कि बेटी सत्या की सगाई नहीं हो पाई? मंत्रीवार, बेटी सत्या के हाथ और पांव में कोढ़ रोग हो रहा है। बताओ, उससे शादी कौन करेगा? महाराज, ये तो आप क्या कह दिए महाराज ये बात। तो महाराज, यदि आपका आदेश हो तो मैं उन मुनिवर को ढूंढ करके लाऊं जिन मुनिवर के पुण्य प्रताप से ये दोनों बच्चे हुए थे। शायद वो मुनिवर आवे और बेटी सत्या का कोढ़ रोग दूर हो जाए महाराज। आप ठीक कह रहे हैं मंत्री जी। आप जाइए उनके आश्रम पर और उन्हें साथ विवाह करके आइएगा। ठीक है महाराज, यदि मुनिवर अगर हमसे नहीं मिलेंगे तो इस रात दरबार में वापस नहीं आऊंगा महाराज। नहीं नहीं मंत्री जी, ऐसी बात मत कहिए। आप वो जब तक ना आए तब तक बताइएगा, लेकिन उन्हें साथ विवाह करके आइएगा। मैं आपका और मुनिवर का इंतजार करूंगा। ठीक है महाराज, जैसे आपकी आज्ञा। अरे क्या करी नजरी बलागल, अरे हमरा परान पे। क्या करी नजरी बलागल, हमरा
अपनी खुशी के लिए किसी गैर का दिल नहीं दुखाना चाहिए। जा भगवान, अब ऐसे शरीर लेकर मैं क्या करूंगी? मैं रात के लोग जानेंगे कि राजा साहब की बेटी सत्य गोरी हो गई है, तो मेरे ही रात के लोग मुझे देखकर बोलेगी, ताना मारेगी मेरे ऊपर। चलो पहाड़ दिखाई दे रहा है, उस पहाड़ पर चढ़ खाई में कूद के मर जाऊंगी। ना जिंदा रहेगी, ना कोई जानेगा, ना कोई मेरे को छुपेगा। भगवान मुझे माफ कर देना भगवान। चलो महाराज से कह करके राज को छोड़ करके बहुत ही दूर निकल आया हूं। चलो उन मुनिवर को ढूंढता हूं, थोड़ा और आगे चल करके शायद मुनिवर मिल जाए और बेटी सत्या का कोढ़ रोग दूर हो जाए। कौन है वो लड़की? अरे कौन है वो लड़की जो वहां पे चली जा रही है? लड़की ठहर, वरना गिर जाएगी, मर जाएगी। चलो पहले इस लड़की को बचाता हूं, उसके बाद मुनिवर को ढूंढने के लिए आगे निकलूंगा मैं। चलो कौन हो तुम और क्यों मैं जान देना चाहती हो? क्या जाना कि एक बच्चे के लिए माँ बाप कितने मंदिरों पे माथा टेकते हैं, कितने मंदिरों मस्जिद में गुरुद्वारा में माथा टेकते हैं। ये तुम क्या जानो? बोल, कौन है तू? बतला हमें। बेटी सत्या, तू ये क्या करने जा रही थी बेटी? चाचा, मैं जीना नहीं चाहती चाचा, जीना नहीं चाहती हूँ। एक रोज इस हवेली में खुशहाल नहीं रह पाती हूँ चाचा। ना जाने क्या मेरे नसीब में भगवान लिखे हैं। एक राजा की इकलौती बेटी हूँ, लेकिन एक रोज मैं खुश नहीं रह पाती हूँ चाचा। क्या करता रे बेटी? आज तो जिस हाल में तू है, तू अपने पिता के आंखों के सामने है, लेकिन आज ये मेरा बेटा तो नहीं है ना। जा बेटी जा, जा चले जाओ उस राजमहल को। मैं तेरे इलाज के लिए उन मुनिवर को ढूंढने के लिए निकला हूं। शायद मुनिवर हमसे मिल जाएंगे, ये तेरे हाथों का पैरों का कोढ़ रोग दूर हो जाएगा। रे बेटी जा, जा वापस लौट जा। जा रही हूँ चाचा, लेकिन ये बात मेरी माँ से या मेरे पिताजी से मत कहिएगा कि सत्य मरने जा रही थी चाचा। नहीं बेटी, मैं किसी से क्या कहूंगा रे बेटी। जा, तू लौट जा।